घर में खुशहाली लाने के 21 सरल उपाय। तो चलिए जानते हैं कि घर में खुशहाली लाने के लिए 21 उपाय कौन सी है। घर में खुशहाली लाने के 21 सरल उपाय। अगर इन उपायों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो कहते हैं ही घर में खुशहाली सुख समृद्धि बहुत जल्दी आएगी। सुबह उठ कर के सबसे पहले घर की मालकिन अगर एक तांबे के लोटे से पवित्र पानी से घर के मुख्य द्वार पर जल के छिड़काव करती हैं तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहे तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है, इसलिए इस दिशा में पूजा घर रखें और मंदिर में देवी देवताओं का मुख पूर्व की दिशा में रखें। सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जरूर जला करके रखें। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा आरती जरूर करें। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उससे पैर नहीं लगना चाहिए, उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छिपाकर ही रखना चाहिए। सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक अथवा सेंधा नमक से घर में पोछा लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा हर रोज निश्चित रूप से होनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दाएं तरफ स्वास्तिक बनाएं। घर में कभी भी जाले लगने न दें, वरना भाग्य और कर्म पर जाले लगने लगते हैं और बाधा आती है। महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में गाय का उपला जला करके लोबान, नीम के पत्ते, कपूर, लौंग, गूगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है तथा बीमारी दूर होती है। घर में सुबह शाम कुछ देर के लिए भजन अवश्य गाएं, इससे घर में देवी शक्ति की कृपा बनी रहती है। पहली रोटी गाय के लिए निकालें, इससे देवता भी खुश होते हैं, पितरों की भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का कलश भर करके रखें। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मार करके नहीं बुझाएं। मंदिर में धूप, अगरबत्ती और हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें, अर्थात आग्नेय कोण में ही रखना चाहिए। विद्यार्थियों को मोरपंख को अपनी किताब में या फिर स्टडी टेबल पर रखना चाहिए, इससे पढ़ाई में मन लगता है। अगर आपसी रिश्तों में मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका मतलब मंगल ग्रह कमज़ोर है। इसके लिए आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। वहीं जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोरपंख रखना चाहिए, इससे राहु का दोष कम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार सामान घर में न रखें और साफ पवित्र जगह पर कच्ची लस्सी का छींटा देकर के धूप बत्ती जलाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज़्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला होता है। इस कोने में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना काफ़ी शुभ होता है। घर में कर्ज और बीमारी कभी समाप्त नहीं होती है, तो इससे बचने के लिए घर में नैऋत्य कोण में यानी कि दक्षिण पश्चिम कोने में एक लाल बल्ब जला दें जो हर वक्त जलता रहे। घर में पैसा, सोना और बेशकीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है, घर में धन टिकता है, लक्ष्मी माँ का कृपा बरसते रहता है। चांदी की कटोरी में कपूर जला करके रसोई में दिखाएं। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो रसोई के साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जला करके रसोई में दिखाना चाहिए। मान्यता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिस्तर पर बैठ कर के कभी खाना न खाएं, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं और घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखर कर या बल्टी सीधी करके नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है और दरिद्रता आती है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर जलाएं। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है तो रात को सोने से पहले शयन कक्ष में कपूर जला करके दिखाना चाहिए। इससे सकारात्मक
ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे तनाव को दूर करने में सहायता मिलती है। माना जाता है कि प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है और रिश्ता मजबूत हो जाता है, प्रेम संबंध बढ़ने लगता है। घर में प्रवेश हेतु एक द्वार ही रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे शुभ नहीं होते हैं। घर में प्रवेश हेतु उत्तर और पूरब की दिशा बेहतर होती है। दक्षिण की दिशा में भूलकर भी द्वार न दें, इससे घर में नकारात्मक शक्ति का आवागमन होता है। वास्तुशास्त्र के नज़रिए से तुलसी जी का पौधा बहुत ही पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव वाला पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में कई तरह के औषधि गुण भी मौजूद होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में तुलसी जी का पौधा उत्तर दिशा में होता है, वहाँ पर हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मकता बनी रहती है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद होती है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखें। घर के बाहर गंदगी फैलाने पर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना लाभदायक होता है। इसके लिए हरे रंग के गमले का प्रयोग करें। अगर आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इसी दिशा में कई और पौधे लगाएं या लगा सकते हैं। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहता है, जिससे घर में बरकत होती है, घर का विकास होता है, सभी लोगों में परस्पर प्रेम बना रहता है। घर में जब भी रोटी बनाए तो तावा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ी सी दूध के छिट्टे जरूर मारें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रखकर खिला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन की दीवारों पर लाल, नारंगी और गुलाबी रंग करें। जब भी ड्राइंग रूम और काम करने का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भूलकर भी इस दिशा में न रखें। ऐसा करने से धन की हानि होती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में गुलर या आक आदि वृक्ष न लगाएं, इससे नेत्र संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती है। साथ ही घर में बेर, केला और अनार के पेड़ भी न लगाएं, इससे घर की बरकत चली जाती है और घर में दरिद्रता आती है, कलह बढ़ती है, रोग व्याधि बढ़ जाती है। वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरह संकेत करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहाँ पर सुख समृद्धि ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन ही दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और संपन्नता का कारक ग्रह माना जाता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर के पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है और जीवन में विकास होती है। वास्तुशास्त्र में शुक्र देव को प्रसन्न करके आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है। ऐसे में शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार के पास सुगंधित फूल के पौधे लगाएं। इन्हें शुक्रवार के दिन लगाना अच्छा होता है। अलमारी में कपड़े सामान फैले हुए न हो। लोग अक्सर घर को सुंदर और साफ रखते हैं, पर उनकी अलमारी में रखा सामान और कपड़े फैले रहते हैं। ऐसा होना घर में कलेश और रिश्ते में अनबन का कारण बनता है। इसलिए अलमारी को हमेशा साफ और सिमेट करके कपड़ा रखें। घर से किसी भी कार्य या यात्रा के लिए निकलते समय पहले विपरीत दिशा में 4-5 कदम चले, इसके बाद कार्य या यात्रा पर चले जाएं। यात्रा सफल होगी और कार्य जरूर बनेगा। अगर आपके घर में
कोई शीशा टूटा या हो तो उसे फेंक देना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए शीशे से निगेटिव ऊर्जा और आती है और घर में कलेश बनी रहती है। बेडरूम में ना हो जूते, बेडरूम में जूते चप्पल रखने से बीमारी घर में आती है, इसलिए भूलकर भी अपने बेडरूम में जूते चप्पल न रखें। घर में पश्चिम की ओर जूते चप्पल रखें। कांटों वाले पौधे न रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार हिसाब से कांटे वाले पौधे रखने से बीमारियां का वास होता है, इसलिए अगर आपके घर में कांटे वाला पौधा है तो उसे हटा दें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने वेदात्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।